आज हम डे 2 में पढ़ने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का 2-3 साल पहले आया था ये सवाल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भले ही एनसीईआरटी ने अलग से नहीं दे रखा हो, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ा रहा हूं। क्या तो डे 1 से चल के आज हम डे 2 यानी 12 जनवरी को आ चुके हैं 2025 में, जिसमें आपका सेकंड जो मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कौन से चैप्टर से आता है? ये आता है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। ठीक है, इस पे मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत क्वेश्चंस, खूब क्वेश्चंस देखे हैं इस पे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे 1 नंबर का आ जाता है, कभी 5 नंबर के भी आ गए हैं। 2023 में तो 5 नंबर का आ गया था, जिसमें से 2 क्वेश्चन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इन लोगों ने पूछ लिए 5 नंबर में। और ये अलग से नहीं पढ़ाया जाता, इसको इतना थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैंने तुम्हारे को आज इसमें डे 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिया है कि चलो बच्चों को एक बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया जाए। क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्या इसके PYQ आए हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज हम डे 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डे 2 में पढ़ने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पढ़ भी लिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा हो तो सुनना है, पढ़ लिया हो तो भी सुनना है। ठीक है, पढ़ लिया हो तो भी हमको सुनना है। चलो भाई, अब आगे रहो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, तुम्हें सब कुछ सुनने को मिलेगा। क्या होता है देख, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर उसमें पानी हो, कितना पानी होता है उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कितने नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स है, जितने उस वैल्यू के साथ जितने पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे उसको बोला जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है ये? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। ठीक है, किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले से कितने हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अगर सपोज 2 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े, कोई फॉर्मूला है S, कोई फॉर्मूला है S, इसके साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ा है, या कोई फॉर्मूला है M, इसके साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, कोई फॉर्मूला है X, इसके साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो जितने जितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, जैसे इसमें 2 जुड़ा है तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हो गया। तो जितने जितने क्रिस्टल वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता जाएगा। जैसे 4 है तो 4 हो गया, 10 है तो 10 हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर पानी जुड़ा हुआ हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेन काम क्या है? एक तो कलर देने का और एक शेप देने का। ठीक है, ये ठीक है, शेप और कलर देने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम आता है कि भाई आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या काम आता है? शेप और कलर देने के। और ये जो जिनमें पानी होता है ना सॉल्ट्स को, इनका एक और नाम होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, यानी भरे बोलते हैं ना हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड रहो का क्या मतलब है? पानी पीते रहो। ऐसे जो सॉल्ट पानी पी के रखते हैं इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब जितने तुम्हारे केमिस्ट्री में बच्चों सॉल्ट्स थे ना, मैंने मैक्सिमम ट्राई किए कि जो तुम्हारे बोर्ड में वो पूछ सकता है वो सारे सॉल्ट में तुम्हें अभी यही समझा दूं किन किन के पास पानी है। मैंने लगभग अलग अलग टॉपिक से जितने टॉपिक्स तो उन सब से सारे सॉल्ट उठा के तुम्हारे इस टॉपिक में डाल दिए। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भले ही एनसीईआरटी ने अलग से नहीं दे रखा हो, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ा रहा हूं। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितने इसके मॉलिक्यूल्स है, कितने क्या है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये उसने नहीं दे रखे हो कोई बात नहीं, पर हमने उठा लिए और हम इसको पढ़ लेंगे एक ही बारी में और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म। पहला जो मॉलिक्यूल आता है वो देख क्या आता है? CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O, इसका नाम क्या है? कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट। कितने पानी है इसके अंदर? 5। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? जितने पानी है तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 5। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसा हो गया? 5। आगे बात समझ में। और ये इनिशियली कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। इनिशियली कैसे कलर का होता है? ये ब्लू कलर का। CuSO4 कॉपर सल्फेट कितने पानी के साथ है भाई? बोलो कितने पानी के साथ है यार? देख लो ना, 5 पानी के साथ है। कितने पानी के साथ है? 5 पानी के साथ। जैसे ही, और कौन से कलर में भाई? इनिशियली ब्लू कलर में। जैसे ही इन अंकल को हीट करोगे, जैसे ही इन अंकल को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो जैसे ही इन अंकल को हीट करेंगे तो 5 पानी तो उड़ जाएगा और बचेगा क्या? CuSO4 प्लस जो साइड में 5 पानी है वो अलग से हो जाएगा। ठीक है, आ गई यहाँ तक कहानी समझ में? पक्का अपने को नॉर्मल कॉपर का जो सॉल्ट होता है, और जो ये उड़ने के बाद जो इसमें कलर आएगा, ये जो ब्लू कलर था ये पानी की वजह से था, इसके अंदर नॉर्मल कलर आ जाएगा व्हाइट कलर। ठीक है, और ये पानी उड़ गया। तो जब पानी था तो ऐसे सॉल्ट को तो क्या बोला जाएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट।
जब पानी था तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जब पानी नहीं है तो ऐसे सॉल्ट को बोला जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो पहला सॉल्ट समझ में आ गया कॉपर सल्फेट का। इसको ध्यान रखना भाई। क्या ध्यान रखना है सर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, ये भाई साहब ब्लू कलर के होते हैं। वो कई बार इधर ही गेम बजा देता है। ब्लू कलर का एक सॉल्ट है जिसमें पानी पानी भरा हुआ है, तो ब्लू कलर का सॉल्ट तुम्हें सुनने में आ जाए और पानी तुम्हें सुनने में आ जाए तो सीधा सीधा क्या याद रखोगे? एज इट इज ये याद रख लोगे। तो पहला सॉल्ट समझ में आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछे तो कोई कितना होगा? अबे कितने मॉलिक्यूल है पानी के? 5 मॉलिक्यूल है, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? 5। अगला सॉल्ट देख, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये तुमने सुना भी होगा। इसको बोलते हैं प्यार से अपने घर में वॉशिंग सोडा। अपने को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। कितने पानी है? देख, सबसे ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर। कितने पानी के मॉलिक्यूल्स है इसके पास? 10। सबसे ज्यादा तो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भाई साहब इन्हीं अंकल के पास होते हैं, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जो होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ। ठीक है, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स है इसके पास? 10। और इसको प्यार से अपने अभी भी तुम्हें बताया, ये प्यार से क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा। मम्मी के घर पे काम आता है। वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा यही है वो निरमा जो ये अपन ने पढ़ रहा है, ये इसका फॉर्मूला रहा बस। ठीक है, कितने सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई ये वॉशिंग सोडा के पास, Na2CO3 के पास। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला तुमने देखो पढ़ा है, तुमने एक और चीज पढ़ी अगली, बोलो। ये रहा CaSO4.2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में? जिप्सम। पीओपी करनी होती है ना, पीओपी घरों में, पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है, उसको करने के लिए पहले जिप्सम लाना पड़ता है। उसको करने के लिए क्या लाना पड़ता है? जिप्सम। उस जिप्सम का कितना फॉर्मूला होता है? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। 2 पानी होता है जिप्सम के पास। इसको पीओपी बनाने के लिए पता है क्या करते हैं? इसमें से 3/2 पानी उड़ा देते हैं। टोटल 2 पानी था, उसमें से 3/2 पानी हीट करके उड़ा देगा, आधा पानी बच जाता है तो वो पीओपी बन गया, उसको चिपका देते हैं। फिर वो वापस सूख के जिप्सम बन जाता है। उसको फिर वापस से क्या बना देते हैं? जिप्सम। उसको वापस से क्या बना देते हैं? जिप्सम। चलो ये रहा पीओपी। देख, पीओपी और जिप्सम के फॉर्मूले में क्या अंतर है? पीओपी में ½ H2O है और जिप्सम में CaSO4 तो दोनों में सेम ही है। CaSO4 दोनों में सेम है, बट जिप्सम में क्या है? 2H2O और पीओपी में क्या है? ½ H2O। तो जिप्सम और पीओपी में क्या फर्क होता है? 2 पानी का और आधे पानी का। जिप्सम और पीओपी में क्या फर्क है? 2 पानी और आधे पानी का। ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट करोगे, इसको थोड़ा सा हीट करोगे 100 डिग्री पे, जिप्सम को किस में बदल जाएगा? पानी में। तो जिप्सम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? बोल, कितना पानी है इसके अंदर जिप्सम के पास? जिप्सम के पास सर 2 पानी है सर। जिप्सम के पास कितने पानी है? 2। तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? 2। इसके पास बोल, पीओपी के पास कितना पानी है? आधा पानी है, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? ½ हो गया। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? ½ हो गया। एक और देख इंपॉर्टेंट होता है, एक और देख सुनना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन FeSO4। इसके पास 7 पानी होता है। कितना पानी होता है? 7 पानी। और ये इनिशियली ग्रीन कलर का होता है। इनिशियली क्या होता है? ग्रीन कलर का। फिर से हीट करेगा तो हीट करके क्या उड़ जाएगा? पानी। कौन बचेगा? FeSO4। कौन बचेगा? पानी। देख एक बात ध्यान रख, एक लाइन पढ़। पानी के मॉलिक्यूल्स किस लिए काम आते हैं? कलर को मेंटेन करने के। पानी ही उड़ गया, पानी ही उड़ गया तो कलर कौन मेंटेन करेगा? पापा हमारे, कोई मेंटेन नहीं करेगा। तो ये नॉर्मली अंकल कैसे कलर के हो गए? व्हाइट कलर के। और आपने इन अंकल को और जलाया, खूब जला दिया, तो ये सेम अंकल FeSO4 किस में बन जाएंगे? ब्राउन कलर में। सेम किस कलर में बन जाएंगे? ब्राउन कलर में। सेम किस कलर में बन जाएंगे? ब्राउन कलर में। तो यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 7। बस, अगर पानी है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर पानी नहीं है तो एनहाइड्रस सॉल्ट। अगर पानी नहीं है तो एनहाइड्रस सॉल्ट। इसमें पानी नहीं है तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट होगा, इसमें पानी है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। अरे यार नहीं आया यार। तो बस जितना पानी होता है उसी को क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले तुमने पढ़ा CuSO4। ये भाई साहब आंख बंद करके बार बार बोल रहा हूँ, 100 बार बोल रहा हूँ, 500 बार बोल रहा हूँ, ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। ध्यान रख लेना, अभी क्वेश्चन आएगा, मारूंगा नहीं करेंगे तो। दूसरा बोलो, वॉशिंग सोडा। दूसरा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल 10, कॉपर के पास 5, आयरन के पास 7। ठीक है, उसके बाद जिप्सम और उसके बाद पीओपी। आगे यहाँ तक समझ में? चलो भाई तुम्हें सवाल कराता हूँ, आ जाओ। ऊपर देखना बाद में देखेंगे, ठीक है? आ जाओ सवाल करते पहले, जितने भी बोर्ड में आए। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड
ठीक है, विच हैव द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास होता है, ये रहा वॉशिंग सोडा के पास, Na2CO3। तो इसका आग बंद करके आंसर क्या लिख दोगे, Na2CO3। देखा 2024 में सवाल आ गया इस क्वेश्चन का, 1 नंबर में आया था, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जा सकता है इस बार, बता रहा हूं। कितने नंबर का आया है, 1 नंबर का आ चुका है 2024 में। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर का पूछ ले, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का 2-3 साल पहले आया था ये सवाल। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं है। तो पीओपी में तो है, पीओपी में तो आधा पानी है, वॉशिंग सोडा में 10 पानी है, अरे यार अभी अभी तो बताया। तो किसमें पानी नहीं है, एक ब्लीचिंग पाउडर और एक बेकिंग सोडा। तो पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन है, डी आंसर। ले 2022 में आया सवाल। ठीक है, आगे आ जा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन पढ़। सब कॉमन सॉल्ट में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास होते हैं। हाँ भाई, कौन होता है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनाने वाला, अभी अभी तो बताया था वॉशिंग सोडा। अरे यार कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स, सीधा देख 2022 में एक एक नंबर आते जाएंगे। आ जाओ अगला करो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम बता ही दोगे क्या होता है, अभी अभी बताया था। किसी भी एक फिक्स फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास से कितने पानी जुड़ा हुआ है, कितना पानी जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ भाई, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स अपीयर्स टू बी ब्लू। अरे भाई ब्लू, ब्लू कौन था, ब्लू था CuSO4.5 पानी। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ, केमिकल नेम क्या होगा इसका, कॉपर सल्फेट। कितने पानी है, 5, तो पेंटाहाइड्रेट। अरे यार तुम्हें सब पढ़ाता हूं मैं यार, ये देखो यार, ये पढ़ाया है ना यार, ये पढ़ाया तो है, नहीं आया, आ गया। तो ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, लिख क्या जाना। व्हाट आर एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस जिसमें से कोई पानी नहीं है, हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें पानी होता है। ठीक है, जिनमें कोई पानी नहीं होता उनमें कलर डिफाइन करने वाला कोई नहीं होता, जिनमें पानी होता है पानी ही शेप और कलर आपका डिसाइड करता है। कब आया था, अच्छा पता है तुमको, ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आया था शायद, 4 नंबर का या 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आया था 2023 में। और ये वाला भी हो गया, एनहाइड्रस हाइड्रेटेड सॉल्ट तुमको अभी बताई है मैंने। तो यहीं पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसा एक छोटा सा एक अच्छा सा टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, डे 2 में आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, डे 2, डे 1, डे 3, डे 4 अब सब आने वाले हैं। ठीक है, डे 1 में अपलोड कर चुका हूँ, डे 2 में अपलोड आज कर दूंगा 12 जनवरी को। ठीक है, आपके लिए अपलोड हो ही चुका है, आप इसको देखें। और डे 3 में जस्ट अगले दिन, कल के दिन मैं आपको नया एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोर एल्कली प्रोसेसेस। उसका सवाल 1-2 साल पहले आया था, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कोर एल्कली प्रोसेसेस एंड पीओपी। तो आप ट्यून रहिए, आपको दिख ही रहा होगा बगल में आपका कोर एल्कली और पीओपी का आपका पास नोटिफिकेशन आ गया है। आप जाओ डे 3 में जाके पीओपी और कोर एल्कली प्रोसेस पूरा पढ़ो। ठीक है, बगल में आपको साइड में लिंक दे रखा है, आप जाके उस पर क्लिक करो और देखो, लेक्चर को अच्छे से फॉलो करो, नोट्स बनाओ। और अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो उसका लिंक मैंने पीडीएफ की, इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उसको देखो। टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।